हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे हर एक चैप्टर का। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 13, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको 13.1 एक्सरसाइज का मैंने सॉल्यूशन बताया था। इस वीडियो में आपको 13.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जो भी एक्सपोनेंट का लॉज है उसको यूज करते हुए हमें जो भी आंसर है उसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब देख पा रहे होंगे 3 to the power स्क्वायर इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8। हम लोग जानते हैं कभी भी बेस सेम होते हैं और बीच में अगर मल्टीप्लाई सिंबल होता है तो क्या करना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, 4 नंबर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई बीच में, देन पावर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। हम भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेस है सेम कॉमन क्या है वो 3 है, तो मैं हम लोग को यहाँ पर 3 को 1 टाइम लिखेंगे और जो भी पावर है यहाँ पर 2, दूसरा है 4, देन थर्ड जो है 8, सबको ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 4 8 14। आंसर हो जाएगा 3 to the power 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power 10। देखिए दो नंबर्स हैं, उन दोनों का बेसिस सेम है, 6 6 हैं, दोनों का बीच में डिवाइड सिंबल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से देख लीजिए, अगर डिवाइड सिंबल होता है तो हम लोग 5 नंबर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, डिवाइड सिंबल है, दोनों का बेस सेम है, देन सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है पावर को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे और बेस को एक बार सिंपल बैठाएंगे। तो 6 यहाँ पर सिंगल बेस होगा क्योंकि दोनों में सेम था। देन एक फर्स्ट बेस कितना था, पावर कितना था, 15 था, दूसरा पावर कितना था, 10 था, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 to the power 10 - 15 - 10, दैट विल बी 5। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, दोनों का बेस सेम है, ए और दोनों का बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। तो हम लोग जानते हैं बेस को एक बार बैठाते हैं, पावर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका हो जाएगा a 3 + 2, देन इस that is a to the power 5 will be our answer, a to the power 5। okay, a to the power 5। next 4 number, 7 to the power x into 7 square। then क्या करेंगे, यहाँ पर 7 यहाँ पर बेसेस है तो 7 को एक बार लिखेंगे, then पावर्स को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो दोनों पावर्स है, एक पावर अल्फाबेटिक लेटर्स में है और दूसरा पावर एक कांस्टेंट में है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट में। तो हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसीड में नहीं लेके आ पा सकते। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 3 + 2 था, दोनों कांस्टेंट था, हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग का आंसर यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसके पहले। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक नंबर है जो है 5, उसको एक पावर है 2, उसके ऊपर में और एक पावर है 3, डिवाइड सिंबल, देन 5 to the power 3। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग को पता है कि जब भी 2 पावर रहता है या फिर एक से ज़्यादा पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 10 देख लीजिए। जब यहाँ पर 2 पावर रहता था m और n तो क्या हुआ था, पावर दोनों मल्टीप्लाई हुआ था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो पावर है उन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड दे दीजिए, 5 to the power 3 पुट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट 5 to the power यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड बाई 5 to the power कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 3 होगा। अभी दोनों का बेस सेम हो गया, डिवाइड सिंबल बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पर बेस को एक बार बैठाना पड़ेगा और पावर 2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एकदम ठीक, 6 - 3 दैट मीन्स 5 to the power 3। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 6 नंबर में क्या होगा, 6 नंबर बोला गया है 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 5। यहाँ पर देखिए पहले वाला जो नंबर है उसमें बेस जो है वो 2 है, नेक्स्ट वाला नंबर जो है उसका बेस है 5। दोनों का बेसिस डिफरेंट है बट पावर दोनों में सेम है, 5 5 है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, 8 नंबर फॉर्मूला, अगर बेसिस डिफरेंट होता है या फिर पावर सेम होता है तब क्या होता है, बेस 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को हम लोग सिंगल 1 टाइम पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी बेस है 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार मुझे पावर को पुट करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 5 2 10, 10 to the power 5 विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या लिखा है, a to the power 4 इंटू b to the power 4। आप लोग अगर ये कर समझ गए हो तो फिर ये खुद से ही कर सकते हो। तो इसका आंसर सोचिए क्या होगा, दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, बेस को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
सिंपल सा बात है, a इंटू बी करेंगे, यहाँ पर पावर 4 देंगे तो इसका हो जाएगा ए बी टू दी पावर 4। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर में क्या होगा, 2 पावर्स हैं। हम लोग ने यहाँ पर देखा था 11 नंबर फॉर्मूला में, अगर 2 पावर रहता है, देखिए जैसे यहाँ पर a टू द पावर m, उसका दूसरा एक पावर था n, तो क्या हुआ था, पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर भी क्या देखिए 2 पावर है, तो क्या करेंगे, दोनों ही पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो 3 टू द पावर 4 इंटू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू पावर 3 4 ज़ा 12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आप तो देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 2 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है ना। तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर में जो पार्ट है उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कीजिए। 2 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 15, ये डिवाइड फॉर्म में है, दोनों का बेसिस सेम है, तो हम लोग जानते हैं पावर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो पावर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए पहले, 20 माइनस 15, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, बाहर में मल्टीप्लाई था, देन 2 टू द पावर क्यूब लिख दीजिए। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 5, और नेक्स्ट जो भी था वो भी लिख दीजिए 2 टू द पावर 3। अभी दोनों का बेसिस फिर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, तो क्या हम लोग को पता है कि हम लोग बेस को एक बार बैठाते हैं और पावर 2 को ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 3, दैट मीन्स 8। ठीक है, 2 टू द पावर 8। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, दोनों का बेसिस सेम है, डिवाइड सिंबल है, तो पावर को क्या करना पड़ता था, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक पावर t है, दूसरा पावर 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक कांस्टेंट है, एक दूसरा वेरिएबल है, दोनों को कैलकुलेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर ही उनको रख देना पड़ेगा, तो यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी मिल चुका है बोर्ड में। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग को जो भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, और एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब हम लोग को पावर फॉर्म में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग जिससे देख पा रहे हो आप लोग 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, ये सब पावर फॉर्म में है। ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर नहीं रखना बोलता है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पर में पावर फॉर्म में आंसर लेकर आना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप फोकस कीजिए। कभी भी आपको बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कीजिए, तो पहले देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिससे हम लोग कोई नंबर को काट सके, ऊपर नीचे। हाँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 से मैं 32 को काट सकता हूँ, है ना। काट दीजिए, 8 आया। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये 2 टू द पावर 3 है, उसको मैं लिखूँगा 2 को 3 टाइम्स लिखूँगा। ठीक है। 3 टू द पावर 4 है, मतलब 3 को कितना बार लिखूँगा मैं, 4 बार लिखूँगा, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर से 4 पहले काट दिया, तो लिखने का कोई और ज़रूरत नहीं है। 3 को यहाँ पर 3 लिखेंगे, मैं 8 को ऐसे 8 लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये 3 से एक 3 में काट दूँगा। ओके, सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। आप इसको पावर से यूज़ करते भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मेथड में उसको क्या करेगा, आपको 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा एलसीएम करने के लिए। तो मैं इसको सबसे ईजीएस्ट मेथड में बता रहा हूँ, जिससे आपको ये 2-3 सेकंड के अंदर में हो सकता है। ठीक है। 2 से 8 को डिवाइड कीजिए 4, 4 को भी 2 से अगेन डिवाइड कीजिए 2 से भी इसको डिवाइड कीजिए 2। तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपको 1 मिल रहा है एज ए डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है 1 2 3, सिर्फ 3 मिल रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई लिखिए। देन देखिए यहाँ पर कौन नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, कितना बार, 3 बार। तो इसका आंसर हो गया 3 टू द पावर 3। 2 मिनट नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँ, ये भी कम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा आपको टाइम चाहिए। लेकिन मैं इसको ईजीएस्ट मेथड में समझा रहा हूँ आपको, जो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे। दूसरा कर दीजिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड मिला 5 टू द पावर 2, देन अनदर पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, ये एक ब्रैकेट के अंदर में, देन डिवाइड बाई 5 टू द पावर 7। तो ब्रैकेट का जो भी पार्ट होता है उसका अंदर पहले कीजिए। 5 का पावर 2 लिखा हुआ है, 2 पावर है एक, और दूसरे एक 3 है। अगर ऐसा 2 पावर्स रहता है तो हम लोग को जानते हैं, तो पावर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई दीजिए, उसके बाद जो भी ब्रैकेट में था वो भी लिख दीजिए। 5 टू द पावर 4 इसको ब्रैकेट में रखिए, देन डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ओके,
दो पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 4, इसको ब्रैकेट में रखिए, डिवाइड दीजिए, देन 5 टू द पावर 7 जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको आप लिखिए। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट का काम कीजिए, दोनों का बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड सिंबल है तो हम लोग जानते क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लाई सिंबल है। जब भी मल्टीप्लाई सिंबल देखिएगा, बेसिस सेम देखिएगा, आपको आंख बंद करके सोच एकदम भरोसा कर दीजिए ये पावर जो होगा ऐड होगा। ठीक है ना, तो हम लोग पावर को सिंगल एक बार बैठाएंगे, बेस को एक बार बैठाएंगे, पावर 2 जो है 6 और 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 5 टू द पावर 7, तो 5 टू द पावर 6 प्लस 4 कितना होता है 10 हो जाता है, डिवाइड बाई 5 टू द पावर 7 कर देंगे यहाँ पर में, दोनों का बेसिस सेम है, डिवाइड सिंबल है बीच में, पावर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो क्या होगा 5 टू द पावर 10 माइनस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, हो गया ना, बहुत इजी से। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है 20 टू पावर 4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, तो इसको क्या कर सकते हैं 25 को मैं एज अ पावर फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, एज अ पावर फॉर्म में 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं 25 का एलसीएम करता हूँ तो क्या मिलेगा 5 इंटू 5, तो मैं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। ठीक है, मैंने 25 को लिखा एज अ 5 स्क्वायर, 25 के ऊपर एक दूसरा पावर था 4 था, आप 4 बैठा दो, डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। अभी देखो तो यहाँ पर आपको 2 पावर मिल रहा है ना, एक 2 और एक दूसरा वाला 4, तो हम लोग क्या जानते थे अगर 2 पावर रहता है तो एक दूसरे से क्या होता वो मल्टीप्लाई हो जाता था। तो 5 तो बैठेगा बेस, 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। अभी बेस को एक बार बैठाइए, डिवाइड सिंबल है तो ऑब्वियसली पावर 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। तो स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3 तक कंप्लीट कर लिए, चलिए रोमन 4, 5, 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर रोमन 3 तक कर लिए थे, अभी रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 5, रोमन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो रोमन नंबर 4 में क्या पूछा गया है 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 21 इंटू 11 टू द पावर 3। तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग पावर्स को हटाकर मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आएंगे। 7 स्क्वायर है तो मतलब 7 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टू द पावर 8 है मतलब 11 को हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड बाई डाल दीजिए, उसके बाद 21 को ऐसे लिखिए, इंटू 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये 3 से अगर 21 को डिवाइड करेंगे आएगा कितना 7, ये 7 से ये 7 काट दीजिए। ठीक है, नीचे में 11 है ऊपर में भी 11 है, काट कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर में स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में सिंपल बचा 1, और ऊपर में क्या बचा नोमिनेटर में एक 7 हुआ, दूसरा क्या हुआ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5, 11 बचा हुआ था हम लोग के पास 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एज अ पावर फॉर्म में 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 5। क्यों पावर 5, क्योंकि 11 यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है ना, 11 यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको 11 टू द पावर 5 लिखे। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो सिमिलरली वैसे कीजिए 3 टू द पावर 7, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5, 6, 7, और इसको भी 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स लिखिए, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इससे से एक कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरा कट गया, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब सब कट जा रहा है, दोनों में ही 1 ऊपर में आ रहा है, नीचे में भी 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना बहुत अनोखा है। क्वेश्चन क्यों अनोखा है, क्योंकि हम लोग जानते थे 9 नंबर फॉर्मूला से कोई किसी का भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो आंसर क्या होता है उसका 1 होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 प्लस 3 पावर 0 मतलब उसका भी 1, 4 टू द पावर 0 मीन्स उसका भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग का हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 से क्या समझे थे, कभी भी कोई नंबर का अगर पावर 0 होता है तो कितना होता है आंसर, उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 0 लिखा है इसकी जगह में हम लोग 1 डालेंगे,
मल्टीप्लाई दीजिए, 3 टू पावर 0 मतलब 1, 4 टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब तीनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से 1 का मल्टीप्लाई हमेशा 1 ही आता है। चलिए 8 नंबर करते हैं, बहुत ईजी है, हम लोग जानते हैं 3 टू पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, इनटू दीजिए 5 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाता है आपका 2, देन मल्टीप्लाई कीजिए उसके साथ 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ईजी से हम लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, आप भी कर सकते हैं, बस आप उसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, बहुत ईजी से अच्छा एग्जाम हो जाए, अच्छा एग्जाम देंगे आप लोग सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लिखा है 2 टू द पावर 8 इंटू 8 टू द पावर 5 डिवाइड 4 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 3, ठीक है। क्या करेंगे, 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक एज अ फॉर्मूला यूज़ करके, दूसरा एज अ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जस्ट 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या लिखा है 8 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 5 मतलब एक को भी 5 बार लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 टू पावर 3 मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, देन ए का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल, इस 2 से फिर 2 से 4 को डिवाइड कीजिए 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से इस 4 को डिवाइड कीजिए 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए ए 3 टाइम्स लिखा हुआ है, एक से एक कटा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा कटा, तो हम लोग क्या मिल रहा है ऊपर में 1 2, तो मतलब दो बार मिल रहा है, ठीक है। और उसके साइड में भी ए भी मिल रहा है 2 बार, ऐसे डिनोमिनेटर में हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है, तो 1 हम लोग को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट उसको एज ए पावर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 करने पर कितना होता है 4, तो हम लोग को लिखा है, क्वेश्चन में बोला गया था एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या लिखें, 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ए को भी 2a स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर क्योंकि ए भी 2 बार था। अभी देखिए यहाँ पर में कि ए भी 2 बार है, ए 2 का भी स्क्वायर 2 है और ए का भी स्क्वायर 2 है, दोनों का पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं कभी भी ऐसा होने पर पावर सेम होने पर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ए करने पर 2a हो जाएगा, बोथ का स्क्वायर, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। चलिए उसके बाद 10 11 12 कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है 8 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 8 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 8, तो पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर का फॉर्म के देखिए 8 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 3, ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है ना। तो क्या करेंगे, अगर कोई नंबर का बेसिस सेम होता है, अगर डिवाइड फॉर्म में होता है तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आप क्या करेंगे, बेस को एक बार बैठाइए, पावर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इंटू डालिए 8 टू द पावर 8, उसके बाद देखिए ए 5 से 3 माइनस करने पर हो जाएगा आपका 2, देन 8 टू द पावर 8, दोनों का बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई सिंबल, दैट मीन्स पावर हो जाएगा आपका ऐड, सॉरी ये ऐड मतलब 8, देन इसका आंसर आएगा 10 प्लस 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10, 8 टू द पावर हो जाएगा 10 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग फॉलो कीजिए, यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 4 टू द पावर 5 है। अगर ऐसे कभी भी होता है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो, उसके बाद क्या बच रहा है आपका 8 टू द पावर 8 इंटू बी टू द पावर 3, यहाँ पर नीचे में देखिए 8 टू द पावर 5, उसके बाद क्या लिखा है बी टू द पावर 2, दोनों ही फिर डिवाइड फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं ए का क्या क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी का भी पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है। 8 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 से 5 माइनस करने पर बन जाएगा उसका 3, उसके बाद बी का पावर क्या हो जाएगा, बी 3 से 2 माइनस करने पर हो जाएगा 1, या फिर बी को आप सिंपल बी भी लिख सकते हो, अगर आप लोग 1 नहीं लिखना चाहते हो ऐसे बी भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, 2 इज क्यूब 2 इज नो पावर ओवर देयर, देन ब्रैकेट इनसाइड आउटसाइड इज पावर 2। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो आप वहाँ पर 1 पकड़ सकते हो, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कोई भी नंबर होता है जिसका पावर नहीं होता, दैट मीन्स वो नंबर का पावर 1 है, ओके। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई बीच में है, क्या होता है पावर सब दोनों का क्या होता है, एडिशन, यस करेक्ट, एडिशन होता है। तो 3 प्लस 1 कर देंगे, उसके ऊपर एक दूसरा पावर है 2, तो 2 टू पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4, उसका पावर है 2। अभी देखिए 2 पावर बन चुका है 4 और 2, तो हम लोग क्या जानते थे, फॉर्मूला नंबर 11, 2 पावर होने पर पावर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई,
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा हो जाएगा आपका 8, इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 8। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोर्ड में मिल चुका है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट के साथ कुछ वैल्यू दिया गया है, तो बोला गया है कि इसको कंडीशंस को देखिए दोनों तरफ में, क्या आंसर ट्रू और फॉल्स होगा वो जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर 11 जो होगा ये 100 टू द पावर 11 के इक्वल होगा, 100 टू द पावर 11 के साथ इक्वल होगा। तो ये पहले कैसे करेंगे, सिंपल LHS और RHS दोनों साइड में लिख दीजिए। LHS में 10 इंटू 10 टू द पावर 11 लिखिए, RHS में इक्वल टू कर जो राइट साइड है उसको लिखिए 100 टू द पावर 11। ठीक है, हम लोग इस 10 के ऊपर कोई पावर नहीं तो हम लोग 1 पकड़ सकते हैं। देन देखिए यहाँ पर दोनों का बेसिस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को एक बार बैठाएंगे, पावर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 11 प्लस 1 करने पर हो जाएगा आपका 12, 10 टू द पावर 12 हो जाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लोग एज ए 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड देन ऊपर में दूसरा एक पावर था 11। हम लोग जानते हैं जब भी 2 पावर रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 11 करने पर होता है 22। अब फोकस कीजिए, यहाँ पर 10 टू द पावर 12 है और यहाँ पर 10 टू द पावर 22 है, क्या दोनों इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 2 टू द पावर 3 एंड ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल वे LHS और RHS डाल दीजिए। LHS 2 टू द पावर 3, RHS लिखेंगे 5 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 टू 4, 4 टू 8, और 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5 करने पर आएगा 25। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 8 जो है क्वेश्चन में दिया गया है 25 से ग्रेटर है। कभी सोचिए 8 क्या भी 25 से ग्रेटर हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली LHS डालेंगे, LHS मान लो 2 क्यूब 3 स्क्वायर करेंगे, RHS डालेंगे, उसमें ना 6 टू द पावर 5 डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ना बेस का पावर, ना बेसिस सेम है ना कि पावर सेम है, यहाँ पर कुछ सिमिलर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर 8 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका 8। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका 9। 8 9 से आपका आता है 72। ठीक है, RHS में आपको 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। देखिए सर 36 6 जा जब भी मैं करता हूँ 216 216 हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैं 3 नंबर तक गया, मतलब 3rd नंबर 6 की तरफ मैं गया हूँ, तब भी मुझे 216 मिल रहा है, और यहाँ पर 72 है। ऑब्वियसली ये वाला जो नंबर है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और अगर नेक्स्ट वाला 6 से मल्टीप्लाई करो ये और भी बड़ा हो जाएगा 6 टाइम्स। तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल तो नहीं है जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर जो है मल्टीप्लाई करके बैठाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आप वहाँ पर बैठाइएगा। ओके, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 टू पावर 0 इक्वल टू 1000 टू द पावर 0। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 टू पावर 0 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लीजिए 1000 टू द पावर 0। तो यहाँ पर देखिए 3 टू पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब क्या होता है, आंसर उसका 1 होता है, तो उसके नीचे आप 1 बैठाइए, और 1000 टू द पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, उसका भी 1 होता है। तो दोनों ही वैल्यू 1 1 है और दोनों इक्वल भी बोला गया है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। मतलब ये चारों क्वेश्चन में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर रोमन 4 जो है वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, बाकी तीनों का आंसर रॉन्ग होगा, या मीन्स फॉल्स होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को भी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझिए और ट्राई कीजिए खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन जय हिंद।